अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी चलिए करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। अच्छा जी, ये जो व्लॉग है ये है इलेक्शन वाले दिन का। तो जैसे आज सबका ऑफ था तो फिर मेरी बहन और बहनों ने आके मुझे सरप्राइज़ किया। वो आते हुए फल फ्रूट लेकर आए थे और उन्होंने फरमाइश की कि जी हम चिकन पुलाव खाएंगे। यहाँ पे मैं उसी की तैयारी कर रही थी और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि अभी भी जो है मेरे देवर और मेरा बेटा सो रहे थे और हम लोग उठ गए थे क्योंकि छुट्टी थी तो देर तक सोते हैं छुट्टी वाले दिन। तो फिर मेरी बहन जल्दी आ गई थी और बस फिर उठ के जो है हमने नाश्ता भी नहीं किया, खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। और यहाँ पर जी ये लोग सब बैठे हुए थे। मैंने कहा आप लोग सब यहाँ पर बैठो और ज़रा मैं खाने की तैयारी करती हूँ। और ये रही मेरी भांजियाँ। तो बस फिर मैं किचन में आ जाऊँगी। अच्छा आप लोग बताइएगा आप लोगों ने वोट किस किस को दिया। और ख़ैर जब मेरी ये वीडियो आप लोगों को पहुँचेगी तब तो इलेक्शन गुजर गए होंगे। ख़ैर अभी तक जो है नतीजा भी नहीं आया है, तो इसका मतलब मेरी वीडियो पुरानी नहीं होने वाली है। ख़ैर जी बताइएगा कमेंट में आप लोगों ने व्लॉग कह रही वोट किस किस को दिए। और मैंने जिनको देना था दे दिया। और बस अल्लाह करे हमारे मुल्क के लिए जो भी हो अच्छा ही हो। आमीन सुमा आमीन। बस अच्छा ही हो, जो भी हो, जो भी आए। तो बस यहाँ पर जो है मैं इसको बोल रही थी कि यहाँ सेटिंग से फ्रूट रख दो क्योंकि जगह बिल्कुल भी नहीं थी। स्लीवें भी सारी फुल हुई थी। मैंने कहा जो बच रहा है वो तुम ऊपर ऐसे ही रख दो। और भाई ये सुबह का टाइम है तो फिर आपको सब जो है ये मैसी नज़र आएगा। और बहनोई भी फ्रूट ले आए थे, पहले के भी फ्रूट थे तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, उनको समेटना मुझे तो कुछ लग रहा था। खैर यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही थी और चिकन भुन रहा था और साथ में मैं दूसरी चीज़ें भी काट रही थी। और आलू तो हमारे मस्ट होते ही होते हैं ना, चाहे कुछ भी बन रहा हो तो आलू ना हो किसी चीज़ में ऐसा हो ही नहीं सकता। साथ में मेरे जो है मियाँ जी हेल्प करवा रहे थे और खाना भी साथ में रेडी हो रहा था। और बस दिखाऊंगी और आप बने रहेगा मेरे साथ इसी व्लॉग में। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है किचन नीट क्लीन कर दिया है और हर चीज़ जगह पे रख दी है। और बस अब पुलाव भी बन रहा है हमारा तकरीबन। और अब मैं बस चावल निकालूंगी और इसको भिगो दूंगी क्योंकि मेरे जो आजकल घर में चावल बन रहे हैं वो पंजाब के बन रहे हैं। तो उनको धोना कोई बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें मेरा ख़्याल से पंजाब के चावलों में पता नहीं थोड़ा सा वो रुआ होता है, क्या बोलते हैं मुझे सही बोलना नहीं आता, तो उस पर बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पे ये लोग आराम कर रहे थे, मस्तियाँ चल रही थी। और ये देखें आप लोग कितना सन्नाटा हो रहा है इलेक्शन की वजह से, वरना यहाँ पर हर वक्त इतना रश होता था। खैर हर तरफ इतना सन्नाटा हुआ था। अच्छा मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ की हुई है क्योंकि फिर व्लॉग जो है ना बहुत लंबा हो जाता। और यहाँ पे मेरे देवर जी चटनी बना रहे थे और साथ में ये रहे इधर। बस खाना तकरीबन रेडी ही था। ये देखिए जी हमारा खाना रेडी हो चुका है और दस्तरखान भी मैंने इनसे कहा था लगा दें। और साथ में मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखा दूं। और साथ में जो है ना ये देखें दस्तरखान लग चुका था, सलाद भी बन गया था, रायता भी बन गया था। और हम दोपहर का खाना खाते हैं। अभी खाना खाया नहीं था कि मैंने मीठा जो है पहले ही चढ़ा दिया था क्योंकि मैंने कहा जितनी देर में हम खाना खाएंगे तो हल्की आंच पे मीठा बनता रहेगा। और मीठा जितनी देर पकता रहता है उतना ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है उसमें। और ये कह रहे थे मुझे मोबाइल दे दो, मैंने कहा मोबाइल तुम्हें दे दूँ तो मैं वीडियो कैसे बनाऊँ ये बताओ। और भाई साथ में देखो कोल्ड ड्रिंक भी रख दी थी और बिस्मिल्लाह करके इन्होंने सब ने शुरू कर दिया था खाना खाने। अच्छा मैं खाना खा के उठ चुकी थी और ये लोग सब अभी खा रहे थे। और क्योंकि ये सब बहुत स्लो खाते, मैं बहुत तेज़ तेज़ खाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे जी मेरी खीर भी बन रही थी साथ में। और बस अभी थोड़ी सी ये थिक होगी तो मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। बस तो हमारा इलेक्शन का डे कुछ इस तरह से गुज़रा, घर में ही खा पी के सोते उठते बैठते इसी तरह। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक तो डर भी होता है कि अभी हंगामा होगा कुछ होगा। तो देखिए खीर रेडी हो चुकी थी, मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दी थी। और आप बर्तनों का तो भाई ढेर देख ही चुके हैं। बस अब इसको फटाफट से हम धोते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। बस यहाँ पे फिर मैं बर्तन धोने लग गई थी और मियाँ जी मेरा व्लॉग बना रहा था। मैंने कहा नहीं भाई सबसे पहले मैं इसको धो दूँ क्योंकि मैं बोलूँ कुछ साफ़ हो ना हो, मेरा किचन हर वक्त साफ़ सुथरा रहे। होता है किसी को क्या तकरीबन सबको ही होता होगा। खैर मुझे कुछ ज़्यादा ही है। तो बस मैं बोलती हूँ कि बस बर्तन ना गंदे पड़े हुए हों, चाहे घर में थोड़ा सा मैस हो लेकिन बस बर्तन ना गंदे पड़े हुए। खैर हालांकि
बहन और बहनोई सब बैठे हुए थे, तो मैंने कहा तुम लोग थोड़ा सा गपशप करो, मैं बस 5 मिनट में। और वैसे भी यार कितना सा टाइम लगता है, 5 तो मिनट लगते हैं, बस यूँ फटाफट से बर्तन धुल जाते हैं और बस फिर बंदा एक दफ़ा काम सारा कर लेना, उसके बाद जितनी देर बैठ के वो गपशप करनी हो करता रहे और फिर कोई टेंशन नहीं होती। मतलब ये नहीं होता कि यार ये काम रहता है हमारा, ये काम रहता है ना, बस इसीलिए। और देखें जी जितनी स्पीड में वीडियो नज़र आती है काश उतनी स्पीड में काम हो। तो देखें यहाँ पे सारे बर्तन धुल चुके थे, खीर बाहर पड़ी है क्योंकि वो ठंडी होगी तो फ्रिज में रखेंगे। यहाँ पे मैंने साथ में चाय भी चढ़ा दी थी क्योंकि गैस कभी भी धोखा दे सकता है, इसीलिए मेरी कोशिश होती है जब तक गैस हो सारे काम भरपूर होते रहें। और बस ये देखें चमचमाता हुआ मेरा किचन, और यहाँ पर मैंने व्लॉग लगाया हुआ था अपना ही। और बस अब हम चलते हैं अंदर और फिर देखते हैं, बस बच्चों का यही काम है टीवी शीवी देखना। खैर जी, यहाँ पर फिर बन गई थी चाय, और आप 3 कप देख रहे होंगे क्योंकि ये मेरी सिस्टर की और मेरे मियाँ जी की चाय थे। बहनोई गए हुए थे, उन्होंने चाय पी नहीं थी, वो आएंगे तो वो मीठा भी खाएंगे, फिर कुछ और साथ में चाय वाय पियेंगे। तो अभी नीचे उतरे थे, उनकी आदत है खाना खाने के बाद वो आधा 1 घंटा घूमते ज़रूर हैं। तो वो बस फिर नीचे उतर गए थे। यहाँ हम सब लोगों ने जो है फिर फिल्म लगा ली थी और यहाँ पे हम जो है मूवी देख रहे थे, साथ में अपनी चाय पी रहे थे। और बच्चे ने चाय नहीं पी थी, उन्होंने कहा जब पापा आएंगे तो हम तब पियेंगे उनके साथ। फिर बस यहाँ पर जो है एक चाय वाला पतीला रह गया था, तो मैंने सोचा ये क्यों खाली रहे, इसको भी हम धो के निपटा देते हैं तो बस यही होता है सारे दिन का। अच्छा, रात के लिए मैंने कीमा चढ़ा दिया था क्योंकि इन्होंने भी स्टे करना था मेरे पास, तो फिर कीमा ही रखा हुआ था, गाय का मुर्गी का कह रही हूँ। फिर मैंने बस वही रख दिया। तब खीर भी हमारी ठंडी हो चुकी थी। अब खीर को भी हम ट्रांसफ़र करेंगे बाउल में और फ्रिज में रख देंगे ठंडे होने के लिए। साथ में कीमा रख दिया था, पानी भी बॉयल हो चुका था। अच्छा, आगे पीछे दिन गुजरता नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे मियाँ जी ऑफ़ करें या कोई आया हुआ हो तो टाइम तो ऐसे भागता है जैसे पता ही नहीं होता। यकीन करो, बैठने का भी टाइम नहीं मिलता और दिन ख़त्म हो जाता है। बस यही होता है, मैं इनको बोलती हूँ आप छुट्टी ना किया करो क्योंकि यार सारा दिन कामों में चला जाता है, बस यही होता है मेरे साथ तो। खैर फिर ये देखें जी, खीर हमारी कितनी गाढ़ी हो गई और कितनी वो पहले पतली थी। अब बस हम इसको इसमें डाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे और साथ में इन बर्तनों को भी धो देंगे। और फिर ये जब ठंडी होगी तो मैं इसको गार्निशिंग कर दूँगी। पिस्ते, बादाम, आप जो भी ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें ऊपर से आप स्प्रिंकल कर दें। बस अब मैं इसको फ्रीज़र में रखती हूँ। और रात का खाना भी मैंने अभी से रख दिया था क्योंकि मैंने बताया ना यार, मुझे ये होता है कि गैस है ना तो फटाफट से बस बन जाए, बस यही होता है। तो बस इसको मैं सेटिंग करी थी कि मैं नीचे फ्रीज़र वाले उसमें रखूँ ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। और भाई जगह ही नहीं थी क्योंकि सब हमारे घर में ठंडा ही पानी पीते हैं, तो मैं इसकी जगह बना रही थी। और बस फिर मैंने इसको रख दिया और फ्रिज बंद कर दी। और ये देखें, मैं भी आप लोगों को नज़र आ रही होंगी कितने बुरे हुलिये में। भाई क्या करें, घर में हाउसवाइफ ऐसी ही रहती है तकरीबन। और फिर मियाँ जी ने यहाँ पे मोहम्मद अयान के लिए फ़्रूट की डिश रेडी की। अब वो ये ख़ुद भी खाएंगे और मोहम्मद अयान को भी खिलाएंगे सुकून से। और एकदम फिर से अगेन मैंने किचन साफ़ कर दिया। और यहाँ पे देखें कीमा अब हल्की आंच पे पकता रहेगा, जब ये सब सूख जाएगा तो उसको भून लूँगी। और यहाँ पे मेरे बहनोई आ गए थे, फिर मैंने जो है इसको खीर को जो है इनके सामने पेश कर दिया कि आप ठंडी ठंडी खीर खाएं। और मेरे इस बहनोई को ना मेरे हाथ की ये खीर बहुत पसंद है। खैर होती तो डिब्बे वाली है, भाई मुझे होममेड नहीं आती। खैर आती है पर उसमें यार मेहनत बहुत होती है, तो फिर बंदा जो है उस इतनी मेहनत करे और भी 36 काम होते हैं घर के, तो मैं तो डिब्बे वाली बना के इनको बना के खिला देती हूँ और इनको बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मैं कुछ अपनी टेक्निक भी करती हूँ, वो मैं किसी दिन आपको बताऊँगी। बस यहाँ पे जो है ना बड़े बहनोई सबको जो है खीर सर्व कर रहे थे अपने हिसाब से। और ये आ गए थे घूम फिर के, और ये बस खीर खाएंगे और बस खीर खा के लोग बैठेंगे गपशप करेंगे। और फिर मैं जो है दोबारा से इनके लिए चाय बनाऊंगी। तो भाई आज का इलेक्शन का दिन मेरे घर के ही कामों वामों में चला गया। खैर मेरा क्या, तकरीबन सबके घर में ऐसे ही गुजरा होगा क्योंकि जिस दिन कोई आ जाए या अपने मियाँ जी की छुट्टी हो तो फिर ज़ाहिर सी बात है ऐसा होता है कुछ अच्छा सा इनको बना के खिला दिया जाए, टाइम स्पेंड किया जाए। लेकिन भाई टाइम स्पेंड होता है घर के कामों में। सही बताइएगा कि खाली मेरे साथ ऐसा होता है या सबके साथ ऐसा होता है। तो बस ये लोग खीर खाई, फिर काफ़ी देर बाद मैंने चाय बनाई थी, लेकिन मैं अब आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ऐसा नहीं कि हम लोगों ने फ़ौरन चाय पी ली थी। तो बस यहाँ पे ये शक्कर था कूटा हुआ और मैंने अपने कप में मिलाई डाल ली थी। और ये देखें जी, आप सबसे पहले तो बर्तन देखा करें, 2-2 मिनट बाद इतना ढेर लग जाता है ना कि बस
क्या बताएं। खैर ये तो रोज़मर्रा की कहानी है, ये दुखड़े में कहाँ सुनाऊँ। तो बच्चों के लिए भी चाय बनाई थी, बच्चों ने भी चाय पीनी थी। अब मैं ये डिश लेके जा रही हूँ, बच्चों को दूँगी और बहनोई, और बस फिर मैं भी सुकून से चाय पीऊँगी। भाई चाय तो जितनी दफ़ा बने उतनी दफ़ा ही मुझे पीनी होती है, पर पता नहीं क्यों आजकल तो मैं कुछ ज़्यादा ही चाय पीने लग गई। चलें जी भाई, अगर मैं आपको रात का फिर खाना दिखाऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग चाय पीते हैं और साथ में इसी व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। चलें जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है जी, आपसे कल मिलते हैं। और हाँ, जो न्यू है वो तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।